नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन पार्ट 3 की। बट पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ स्क्रीन पे हमने 2 बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। इन दोनों बुक्स में जो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत बढ़िया दिए हुए हैं। हमने स्पेशली एग्जाम्स के लिए ही डिज़ाइन किए हैं। कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन इन दोनों बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं उससे बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ जो है हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका सिंबल हम U से बताते हैं। और जो एनर्जी की यूनिट होती है वही होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जूल्स में ही नापी जाती है, यहाँ भी जूल्स में ही है। तो ऐसा यूनिट जो है पोटेंशियल एनर्जी वो जूल है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए 2 मास सिस्टम है, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में मैं बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए अर्थ का रेडियस है R और इसका जो मास है वो है m, और इन्फिनिटी पे एक मास रखा हुआ है m, स्मॉल m, और मैं इस मास को धीरे धीरे इधर लाता हूँ। तो लेटस से मैं यहाँ तक लेके आता हूँ। तो एट एनी इंस्टेंट इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो x है, और अगर ये हल्का सा मास यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होता है तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये हो गई dx। तो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्क डन कितना है। तो देखिए जो वर्क डन है, छोटा सा वर्क डन हुआ वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स मेरे पास किसके बराबर है, ये फोर्स बराबर है Gmm डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, क्योंकि टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ Gmm डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई dx। मेरा काम हुआ 0 से w, और मैं कहाँ से कहाँ तक लिख के आया, इन्फिनिटी से लेके पर्टिकुलर डिस्टेंस r तक। तो ये हो गया w और 0 टू w, और यहाँ का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ Gmm डिवाइडेड बाई x और इन्फिनिटी से लेके r तक, और यहाँ पे हो गया w माइनस 0। इस जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं तो Gmm डिवाइडेड बाई r माइनस ऑफ माइनस Gmm डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हो जाता है। तो w हो गया यहाँ से माइनस ऑफ Gmm डिवाइडेड बाई r। तो ये वर्क डन हम यहाँ से देखने को मिलता है कि जो इन्फिनिटी से अगर कोई मास पर्टिकुलर डिस्टेंस r तक आता है तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो इसके बराबर होता है। ये वर्क डन जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ऑफ Gmm डिवाइडेड बाई r। तो ये यहाँ पे डेरिवेशन है इसका, जो कि वर्क डन इज इक्वल टू जो है पोटेंशियल एनर्जी में जो गेन है वो हो जाता है। तो देखिए ये 2 मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को और हम क्वेश्चन की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ क्वेश्चन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मास shown below, सिस्टम ऑफ मास शोन बिलो। देखिए क्या है, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और ये इस तरीके से है। ये पॉइंट A है 1 kg, और ये पॉइंट B है, यहाँ पे मास है 1 kg, और ये पॉइंट C है, यहाँ पे मास है 1 kg, और ये पॉइंट D है, यहाँ पे मास है 1 kg। ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में हर साइड जो है ये 1 मीटर है। ये 1 मीटर का साइड है। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू मैं थोड़ी सी इजी लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ कॉन्सेप्ट से डील करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो देखिए यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो सॉल्यूशन है उसमें हम क्या कहेंगे, उसका हम सॉल्यूशन कहेंगे कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर है। देखिए
सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए, मैं नीचे बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम में अगर मैं एक मास को लेके आता हूँ, एक को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो इसमें मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं है। अब ये सिस्टम को मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे। अब मैं सेकंड सिस्टम को लेके आता हूँ, इस मास बी को यहाँ तक लेके आता हूँ। तो जब मैं इस मास बी को यहाँ पे लेके आऊँगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा या मुझे वर्क डन मिलेगा, दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं। और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ए बी। ये ए और बी मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए मैं सी सिस्टम को ले आता हूँ, अब दो मास मैंने फिक्स कर दिए, अब सी को मैं ला रहा हूँ। अब जब सी को मैं लेके आऊँगा तो सी को जब मैं यहाँ तक लेके आता हूँ तो देखिए दो मास सिस्टम पहले ही थे, तो ये इस एक तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक तो होगी सिस्टम की बी सी, जो सिस्टम में बी और सी पार्ट है उसकी, और एक सिस्टम में पार्ट है ए और सी। एक तो बी पार्ट और सी पार्ट के बीच में, एक ए पार्ट और सी पार्ट के बीच है। फिर मैं डी को लेके आता हूँ। अब देखिए डी को जब मैं लेके आऊँगा यहाँ पे, तो डी जो है उसको तीन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, ए बी और सी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी यू ए डी, यू बी डी और यू सी डी। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो और स्टोर हो जाएगी। तो इस टोटल एनर्जी के 6 कंपोनेंट हो गए। तो अब बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है हमें। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि यू, अब ए बी का जो पार्ट लेंगे तो हम कहेंगे माइनस ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई आर। फिर यू बी सी की बात करते हैं, तो बी सी जो है ये है जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। ये बेसिक इक्वेशन है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। जो एक मास सिस्टम होता है जी एम एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर, अगर दो मास जो है एम वन एम टू आर डिस्टेंसेस सेपरेटेड हैं तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। मैं बार बार वही यूज़ कर रहा हूँ। ए बी में मैंने यूज़ किया जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर, और बी सी में भी मैंने यही यूज़ किया जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर। उसी तरीके से ए सी, जब हम ए सी की बात करेंगे तो देखिए डिस्टेंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी √2। ये √2 कैसे आया है? ये √2 आया है यहाँ से कि ये क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस 1 है, यहाँ की डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ पे आ गया √1² प्लस 1²। तो √1² प्लस 1² आ गया यहाँ से √2। तो मैं इसको पुट करता हूँ, माइनस ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई √2। फिर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे यू ए डी, तो ए डी जब हम लेंगे तो माइनस जी इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर। फिर हम लेते हैं बी डी सिस्टम, तो बी डी सिस्टम में वापस देखिए वो डिस्टेंस जो है वो √2 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी √2, तो यहाँ से लेंगे जी इंटू 1 डिवाइडेड बाई √2। और फिर बात आती है लास्ट सिस्टम की यू ऑफ सी डी, तो सी डी में कोई दिक्कत नहीं है, सी डी है ये वाला सिस्टम। तो यहाँ पे आ जाएगा जी मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ एक जी ये है, एक जी ये है, 2 और 3 और ये 4, तो माइनस का 4g इस तरीके से आ जाएगा। और माइनस ये √2 वाले 2 हैं, तो ये g बाई √2 और g बाई √2 इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 4g माइनस का 2g डिवाइडेड बाई √2, ये आइकन से 4g और माइनस ऑफ √2g। तो ये कंप्लीट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है। जी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। जी की जो वैल्यू होती है ये होती है 6.67 × 10⁻11। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू जो है पुट करके और ये न्यूमेरिकल पोर्शन कर सकते हैं, बट हम जी में ही छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो निकलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम देखते हैं क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखिए इसको V से बताते हैं ये क्या होता है। तो इट इज द पोटेंशियल ऑफ
a point which is equal to the work done in bringing a unit mass in at a point in a gravitational field। तो देखिए मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये समथिंग अर्थ है और यहाँ पे इसकी रेडियस r है, इसका मास m है, और यहाँ से r डिस्टेंस पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। तो देखिए ये होगा माइनस का जी एम डिवाइडेड बाई r। और ये निकलता कैसे है, ये हम अज्यूम करते हैं कि हम m मास को लेके आ रहे हैं, तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये हो जाएगी। मान लीजिए m मास को मैं लेके आता हूँ तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये है। और यहाँ पे मैं कहने जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है कि अगर मास 1 होता है, ये m जो है अगर 1 है, इफ़ m इक्वल टू 1, तो ये जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है ये पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जो कि माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर के बराबर है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा सा मैं एस्केप वेलोसिटी की तरफ आता हूँ, थोड़ा सा आगे एक पॉइंट और आपको क्लियर करता हूँ। एस्केप वेलोसिटी देखिए ये क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी, इसको v और नीचे e लगा देते हैं, इसके e का मतलब होता है एस्केप, तो इस तरीके से बताते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए क्या होती है, तो ये होती है इट इज द मिनिमम वेलोसिटी with which if a body is thrown from the surface of earth or planet, it will escape to infinity. It will escape to infinity। ये है। देखिए ये कहने का मेरा मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई प्लेनेट है, मैं अर्थ ही ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, किसका रेडियस r है, मास m है, और एक सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी मैं कितनी दूं कि ये यहाँ से चलती हुई अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, इन्फिनिटी पे पहुँच जाए। तो इन्फिनिटी पे पहुँच जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी है। इसका डेरिवेशन किस तरीके से होता है, देखिए इसका डेरिवेशन होगा इस तरीके से कि ये अर्थ का रेडियस है r, इसका मास है m, और ये पॉइंट 1 है, और इस 1 पॉइंट पे अगर मैं ve वेलोसिटी दे देता हूँ तो ये इस तरीके से यहाँ चलते इन्फिनिटी पे पहुँच जाता है, पॉइंट 2 पे पहुँच जाता है, और यहाँ जो वेलोसिटी होती है इसकी ये होती है 0। तो एस्केप वेलोसिटी अगर मेरे को निकालनी है तो मैं क्या पुट करूँगा कि मैं ये कहूँगा कि टोटल एनर्जी जो 1 पे है वही टोटल एनर्जी जो है 2 पे है, और टोटल एनर्जी जो 1 पे है वो है हाफ mve² और माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, और जो टोटल एनर्जी 2 पे है वो मैं कहता हूँ हाफ m मल्टीप्लाइड बाई v² और माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। देखिए वेलोसिटी एट इन्फिनिटी ये जो है ना ये 0 होगी, वेलोसिटी ऑफ इन्फिनिटी जो है वो 0 होगी, क्योंकि बॉडी वहाँ जाके जस्ट रुक जाएगी। तो ये आ जाएगा माइनस का जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा हाफ mve² और दैट इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, m से m कैंसिल हो जाता है, ve² आ जाता है यहाँ से 2gm डिवाइडेड बाई आर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या वेलोसिटी है,
तो जो वेलोसिटी है वो है यहाँ से 2gm डिवाइडेड बाई r। तो ये एस्केप वेलोसिटी है, ये एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन है। इस वेलोसिटी से अगर किसी बॉडी को फेंका जाए तो वो बॉडी इन्फिनिटी पे निकल जाएगी, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। तो इसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है, जो अर्थ का केस होता है उसके लिए होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके लिए डिपेंड करेगा कितना उनका मास है, कितना उनका रेडियस है, उस पर डिपेंड करेगा। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना उसका मास और रेडियस के हिसाब से कितना एस्केप वेलोसिटी होगी। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड with 2ve velocity from the surface of earth, find its velocity at infinity, find its velocity at infinity। तो देखिए ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए अर्थ है और अर्थ में क्या है कि ये रेडियस r है, इसका मास m है, ये 0.1 है। यहाँ से हमने ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी की वेलोसिटी से फेंका और जब ये इन्फिनिटी पे पहुँच गया तो इसमें क्या वेलोसिटी बची। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए एस्केप वेलोसिटी से फेंकते तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाती, बट उससे तेज वेलोसिटी से फेंका है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी इन्फिनिटी पे रहेगी। तो ये 0.1 है और ये 0.2 है। हम वापस होगा वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। टोटल एनर्जी जो 1 पे है वही टोटल एनर्जी 2 पे ले लेते हैं। टोटल एनर्जी जो 1 पे है वो है हाफ m मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस v एस्केप होल स्क्वायर और माइनस ऑफ g m डिवाइडेड बाई r। ये टोटल एनर्जी एट 1 है और टोटल एनर्जी और 2 पे जो है वो है g m डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी प्लस हाफ m v स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है पार्ट निकल के कि हाफ मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई 4 और वी स्क्वायर माइनस जी एम डिवाइडेड बाई r और दैट इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकल के आ जाता है। अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये 2 से 4 को कैंसिल करते हैं, यहाँ पे आ जाता है 2m v स्क्वायर जो होता है ये होता है 2gm डिवाइडेड बाई r और यहाँ पे आ गया gm डिवाइडेड बाई r और यहाँ पे हमने हाफ m v स्क्वायर पुट किया हुआ है ही। तो यहाँ से आ जाता है 4gm डिवाइडेड बाई r माइनस gm डिवाइडेड बाई r यानी कि 3gm डिवाइडेड बाई r और दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाता है, v स्क्वायर आ जाता है 3 इंटू 2 gm डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से ये रिलेशन हमारे पास निकल के आ जाता है। अब थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा ये चीज़। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो v है ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 और मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई r और हम सबको पता है अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई r हमने बार बार पहले भी निकाला था, ये एस्केप वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये आ जाता है v दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स v ऑफ एस्केप। एस्केप वेलोसिटी का रूट 3 टाइम्स जो है ये बच जाता है। अगर 2v वेलोसिटी से फेंका था, अर्थ से हमने 2ve वेलोसिटी से फेंका था और जो इन्फिनिटी है उस पर रूट 3ve वेलोसिटी बच जाती है, यानी कि 1.732 v एस्केप, इतने टाइम्स वेलोसिटी जो है ये बच जाती है। तो देखिए ये यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। तो एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है जैसे ए बॉडी एट इन्फिनिटी
a body at infinity is thrown towards earth with ve velocity. What is its velocity? What is its velocity when it reaches the surface of earth? देखिए क्या है कि ये जैसे मैं कहता हूँ अर्थ का रेडियस है r, मास है m, और इन्फिनिटी पे कोई बॉडी है, उसको मैंने v एस्केप से फेंका है, मतलब इन्फिनिटी से मैंने फेंका है v एस्केप वेलोसिटी से। तब अर्थ पे आने पे क्या वेलोसिटी होगी, लेट अस से मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे आएगी, तो इसकी जो वेलोसिटी है ये v हो जाती है। तो मैं ये पॉइंट 1 ले लेता हूँ, ये पॉइंट 2 ले लेता हूँ, और उसी तरीके से टोटल एनर्जी एट 1 को जो है टोटल एनर्जी एट 2 के बराबर पुट कर देता हूँ। तो जो टोटल एनर्जी एट 1 है वो है माइनस ऑफ GMM डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी प्लस हाफ MVE स्क्वायर। और यही एनर्जी जो है ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे जब वो अर्थ की सरफेस पे आ रहा है तब एनर्जी है। तो इस तरीके से मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंच गए तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ऑफ GMM डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से हम आगे देखते हैं, तो यहाँ से पार्ट आता है हमारे पास कि हाफ MVE स्क्वायर प्लस GMM डिवाइडेड बाई r, और ये बराबर आ जाता है हमारे पास हाफ MV स्क्वायर के, m से m सारा कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है v स्क्वायर बाई 2 प्लस GM डिवाइडेड बाई r दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हम सबको पता है, यहाँ से मैं एक छोटा सा रिलेशन लिख रहा हूँ, v स्क्वायर जो होता है ये 2GM डिवाइडेड बाई r होता है। तो GM बाई r अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम पुट करते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और GM बाई r भी v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो यहाँ से आ जाता है 2ve स्क्वायर दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर, और आई कैन से कि अंडर रूट ऑफ 2ve दैट इज इक्वल टू v। तो जो फाइनल वेलोसिटी जो अर्थ की सरफेस पे जब ये पहुँच रहा है तो ये अंडर रूट ऑफ ट्वाइस टाइम्स ऑफ ve हो जाता है। तो ये एस्केप वेलोसिटी यहाँ से निकल के आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे आज हमने पार्ट 3 में एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड थ्योरी की, थोड़े से न्यूमेरिकल किए। तो आशा करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो हमारे इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो को देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में। धन्यवाद।